बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम ISL इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ कुड हैव इन इंग्लिश सेंटेंसेस कि हम कुड हैव को कब और कैसे और कहाँ पर हम इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, तो आज हमने ये सीखना है। अब मैं एक एग्जांपल लेके फिर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि दे कुड हैव won the race. They could have won the race, but they did not try harder. तो ये हमारा सेंटेंस है कि they could have won the race। अब इस फिक्रे को समझिए। इस फिक्रे में है कि they could have won the race, यानी कि पास्ट के अंदर जो काम हम कर सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं कर सके, तो उसके लिए यानी कर सकना पॉसिबल था, हम कर सकते थे लेकिन किसी वजह से वो काम रह गया, तो उसके लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। कि जैसे ये सेंटेंस है दे कुड हैव वॉन द रेस, वो रेस जीत सकते थे, बट दे डिड नॉट ट्राई हार्डर, लेकिन उन्होंने इसके लिए अच्छी तरह से कोशिश नहीं की। तो इसी तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं कुड हैव का। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अली कुड हैव बॉट दिस बुक। अली कुड हैव bought this book। अली ये बुक खरीद सकता था, but he borrowed from the library instead। अब इसको समझिए कि अली अपनी बुक भी खरीद सकता था, ये बुक वो खुद खरीद सकता था, लेकिन उसने खरीदने की बजाय क्या किया, उसने लाइब्रेरी में से ले ली, उठा ली। अली बुक खरीद सकता था। तो सेंटेंसेस को समझिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पास्ट में कोई काम होना मुमकिन था लेकिन हमने किसी भी वजह से वो नहीं कर सके, तो यानी अब इसकी कोई ना कोई रीजन होगी, तब हम कुड हैव यूज करेंगे जो काम हम नहीं कर सके उसके लिए। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ही कुड हैव स्टडीड harder, but he was too lazy and that's why he had failed। आप इसको समझिए कि ही कुड हैव वो मेहनत कर सकता था लेकिन उसने आवारगी की, निकम्मे काम किए, स्टडी पे तवज्जो नहीं दी। हालांकि वो अगर चाहता तो पढ़ सकता था। ही कुड हैव स्टडीड हार्डर, अगर वो पढ़ सकता था लेकिन उसने लेजीनेस की, सुस्ती की, एंड दैट्स वाई, यही वजह है, दैट्स वाई ही हैज फेल्ड, वो फेल हो गया है। तो इसी तरह जब भी पास्ट के अंदर कोई काम जो हम कर सकते थे लेकिन उसको किसी वजह से नहीं किया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड का। और कुड हैव का एक यूज जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे कि कुड हैव को और कहां हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ
he could have got stuck in traffic। सेंटेंस नंबर 2 है he could have forgotten that we were meeting today। सेंटेंस नंबर 3 है कि he could have overslept। तो पहले जो हमने सेंटेंसेस देखे उनमें हमने ये देखा कि पास्ट के अंदर कोई काम जो हम कर सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं किया तो उसके लिए हम could have का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंसेस मैंने क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं जब could have को यूज करना हो पॉसिबिलिटी के लिए। अब इसके ऊपर एक सवाल है तीनों सेंटेंसेस का कि अली लेट क्यों हुआ, अली लेट क्यों हुआ, अली क्यों नहीं आया, टाइम पर क्यों नहीं आया। तो उसके लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं कि he could have got stuck in traffic, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया हो। he could have forgotten, वो भूल गया हो कि आज हमारी मीटिंग है। he could have overslept, वो ज्यादा देर तक सोता रहा हो। अब इसको समझिए, इसके साथ एक और मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि could have पॉसिबिलिटी के लिए यानी किसी काम के मुमकिन होने या ना होने के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं could have का पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसी तरह could have यानी शायद के लिए हम यूज करते हैं, यानी अब जो बात करने वाले हैं उनको नहीं पता कि अली देर से क्यों आया, तो वो एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गया हो, कि शायद वो भूल गया हो कि आज उनकी मीटिंग है, हो सकता है, या शायद वो देर तक सोता रहा हो इसलिए वो टाइम पर ना पहुंच सका हो। तो हम इसमें जो ज्यादा इंफॉर्मेशनल बात है वो ये है कि हम इस could have की जगह पे यहाँ पर अगर तीनों की जगह पे might have का यूज कर दें तब भी हमारे ये तीनों सेंटेंसेस ट्रू होंगे। यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए जहां पर हम could have लगाते हैं वहां पर हम might have का यूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।